हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वॉइस स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी। सो ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे आज इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ना, मैंने एक ऑप्शन बाय करने की कोशिश की थी, डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। सब कुछ ठीक था, बट ऐसी मार्केट्स में चीज़ें थोड़ा सा काम ढंग से करती नहीं है अगर आप प्लानिंग करते हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 लॉट्स यहाँ पर ऑप्शन सेल करेंगे अभी, ठीक है ना। तो मैंने ऑप्शन सेल कर दिए हैं 23,800 पे, एंड या दैट इज़ इट। तो मैंने ऑलमोस्ट इन द मनी का ऑप्शन एक सेल किया है। इसमें एक अच्छा मूव मिलना चाहिए, डायरेक्शन है तो डज़न्ट मैटर अगर ये चले, क्योंकि विक्स बहुत अच्छा है यार, विक्स बहुत एक नंबर है। तो जब इतना हाई विक्स होता है ना, तो प्रीमियम भर-भर के मिलता है। तो रादर देन ऑप्शन बाइंग, मैं ऑप्शन सेलिंग ट्राई करता हूँ, जो मैंने 2020 में की थी एंड इलेक्शंस के अराउंड की थी। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड देने वाला है। अब मैं अपने धन वाले अकाउंट में कुछ उँगली नहीं करूँगा आज की। रीज़न बीइंग कि आज की जो मार्केट है, मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर होता है ₹10,000 का, ठीक है? दिन का 10,000 का नुकसान रहता है मेरा। अब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ रहा है, वो लगभग आ रहा है 40 पॉइंट, 40 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वर्थ इट। तो बेटर ये है कि सेफ प्ले करें। एंड ये 2.5% गैप डाउन की मार्केट्स बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है बिगिनर्स के लिए। इन मार्केट्स में आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप वेट करिए, आपकी जब मार्केट आएगी तब ट्रेड करिए, नहीं तो ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा फ़ेब का महीना मेरी टाइप की मार्केट नहीं थी। बीच में एक आधा दिन आए, कुछ पकड़ पाया, कुछ नहीं पकड़ पाया, ऐसे ही चला अपना, ठीक है? इसमें आपकी स्ट्रैटेजी की कोई गलती नहीं है। गलती मार्केट सिचुएशन की है। तो बेटर है आप थोड़ा-सा क्रिप्टो ट्रेड कर लो, आपको बेटर सिचुएशन मिलेगी और बेटर ट्रेडिंग करोगे आप, ओके? तो इसी वजह से डेस्परेशन नहीं है अपनी इंडियन मार्केट्स के प्रति कि भई ट्रेड चाहिए ही चाहिए आज, क्योंकि वहाँ अपन पैसे बना पा रहे हैं, ठीक है? ओके, सो लेट्स वेट। एंड ये जो मेरा ट्रेड था ना, ये मेरा ट्रेड यहाँ पर बाय किया गया था, जो मैंने ₹40,000 का नुकसान दिखाया आपको। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ गया था। जब ये मेरे फ़ेवर में जाने लग गया था, तो ऑलमोस्ट आप लगा के लेके चलिए कि कोई 50,000 के करीब का प्रॉफ़िट था। देन इट केम डाउन, तो मैंने जो प्रॉफ़िट चल रहा था, मैंने उसके ही रिस्क टू रिवॉर्ड पे एक लगा दिया कि चल ठीक है, अगर ये नहीं गया तो 40,000 का नुकसान तो ले ही लेंगे और प्लस 40,000 का थोड़ा-सा गैप लेके चलते हैं, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा है। और 1560 क्वांटिटी मैंने बाय की थी, ठीक है? जो हमारा यूजुअल 1 से डेढ़ महीने से यही क्वांटिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क नहीं बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ाना, ठीक है ना? रिलैक्स करना है, नो पॉइंट रेज़िंग योर रिस्क्स, ओके? मार्केट ने रीटेस्ट दिया है, ऊपर गई है, चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर निकल सकती है। अब मैं यहाँ पर लंबा टारगेट प्लान करना चाहता हूँ, एटलीस्ट कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गैप ही कवर हो जाए, ठीक है? नेवर नो यार, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जब इतना बड़ा विक्स होता है ना, तो गेम बहुत सोच समझ के प्ले करनी है आपको। अभी अगर आप देखोगे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, मेरा स्टॉप लॉस अगर मैंने लगभग यहाँ 375 पे बेचा है। स्टॉप लॉस आता है 420 पे, तो 25 पॉइंट ये और भी 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। तो आज जो मैं नुकसान भी ले रहा हूँ ना, ये मैं मतलब काफ़ी दिन से जो ट्रेडिंग नहीं की थी, कुछ नहीं की थी, तो आप ऐसा ले लो कि हर रोज़ अगर मैं लाख-लाख रुपए का नुकसान लेता हूँ, तो 6 दिन का मेरा स्टॉप लॉस 6 लाख रुपए का होता है। क्लियर है? अब मान लो मैंने 6 दिन ट्रेडिंग नहीं की, तो 6 लाख रुपए मैंने बचा लिए। तो अब एक दिन अगर मुझे लगता है कि हाँ यार, कुछ अच्छा हो सकता है, बट विक्स बढ़ा हुआ है, तो मेरा जो लॉस है 1 लाख पर डे वो ब्रीच होएगा, ठीक है? बट अगर महीने का मैं लॉस लेके चलूँ, तो वो ब्रीच नहीं हो रहा। तो 40,000 का ही नुकसान हो गया और 45 इंटू आपका 1300, 58,000 प्लस 41,000, 99,500। तो फुल कैलकुलेशन के साथ सारी चीज़ें की गई हैं। दिमाग में भाई की एक-एक नंबर कैलकुलेशन चलती रहती है, तो उसके हिसाब से सारा रिस्क लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना? बट आई आई मेड श्योर कि मैं ऑप्शन बाय ना करूँ, क्योंकि लास्ट टाइम वो नहीं चला था और एकदम से डिप आ गई थी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सेल आज मेरे को पैसा बना के देके जाएगा, क्योंकि अगर कोई राइज़ेज़ भी आता है ना, एकदम से फ्रीक्वेंट नहीं आएँगे, बट अगर मार्केट एकदम से भागती है ऊपर, तो एकदम से फट से टूटेगा ये। तो मैं वो मिस नहीं करना चाहता। ओके, क्लियर है? ठीक है गाइस, सो लेट्स वेट नाउ। आपको मैंने एक बार सारी जिस्ट क्लियर कर दी। और आज के दिन पे ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, क्या करना है, देखो गैप्स वाले दिन पे कुछ काम नहीं करता। मार्केट में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। एक ना एक पार्टी ने जीतना है। पहले सेलर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, पर 2.5% के बाद कोई फ्रेश सेलर नहीं आ रहा था। ठीक है? आप देख सकते हैं, हायर लो पैटर्न्स बन रहे हैं, मार्केट एकदम से ऊपर गया। यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स आए होंगे इधर,
मार्केट ने इनको काटने के लिए नीचे आई। मेरी कॉस्टिंग समवॉट अगर यहाँ पर थी, मेरा यहाँ कट गया, तो ठीक है, कैन नॉट डू एनीथिंग। अब ये वापस से ऊपर जा रहा है, ठीक है, चांसेस हैं कि एक अच्छा मूव मिल सकता है अपने को और यहाँ पर एक ड्रॉप आ सकता है। अगर ड्रॉप आता है तो मज़ा आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे मिनिमम इस ट्रेड में 60-70 पॉइंट्स का ड्रॉप मिलना चाहिए। तो अगर मिला, क्रेजी सीन। ओके, सो लेट्स वेट। सो गाइस, ये थोड़ा सा नीचे आई है एंड एज यू कैन सी वो 13-14 हज़ार रुपये बन रहा है। मैं तो मतलब मजाक नहीं कर रहा, आधे टाइम तो ना ये जिस जिस लेवल पे इस टाइम पे इंडिया विक्स चल रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको यार, कि मैंने बड़ा-बड़ा पैसा देख लिया और उसके बाद वो ज़ीरो भी हो गया। क्यों? क्योंकि जब-जब मैंने इंडिया विक्स में जल्दी प्रॉफ़िट बुकिंग की है ना, जब भी बढ़ा है ये, मैंने बहुत रिग्रेट किया है मैंने। तो मुझे रिग्रेट नहीं करना, बिकॉज़ ऑफ़ दैट मैं ये पैसा जाने दे रहा हूँ। मैंने जाने दे भाई, क्योंकि जब ये टूटेगा ना, जब ये टूटेगा, ठीक है? तो उसका मतलब जब ये टूटेगा तो क्या होगा, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो सबसाइड हो रही है। मतलब दैट इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है ईरान का वॉर या जो भी है। जैसे यूएस यूक्रेन और रशिया हो गया ना एब्ज़ॉर्ब, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। बट जो भी डिप्स आ रही हैं, भाई इसको ना डीले में मत छोड़ना, ठीक है? तो उसमें मौके मिलेंगे आपको, बट अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा अवॉइड करो, ओके? वेट करिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं 8000 के करीब का प्रॉफिट चल रहा है। धीरे-धीरे घूमता रहेगा ये। ऑप्शन बायर की हिकड़ी टाइट हो जाएगी इन टाइम्स पे, बिकॉज़ ये जैसे-जैसे डिप आएगी ना, ये भाई ये डिप आती है लंबी-लंबी, मज़ाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है? तो जो मेरा अभी कटा है ना वो कटा इस चक्कर में कि पता नहीं मैं ऑप्शन बाइंग क्यों कर ली मैंने आज के दिन में, मुझे ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए थी, ठीक है ना? बट चलो ठीक है, पुरानी आदत है, नहीं जाती आराम से, तो इट्स ओके। आई थिंक मार्केट यहाँ से डे लो जानी चाहिए। सो डे लो जो है वो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स डाउन है, 100 प्लस पॉइंट्स डाउन है। यहाँ पर क्रॉसओवर भी हो गया है। सो ऑल द डिप्स टुवर्ड्स दिस शुड बी शॉर्टेड, ठीक है? सो नाउ लेट्स वेट। 5000 का प्रॉफिट, टाइम हो रहा है 11:48, वील वेट। तो ट्रेडर्स आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जब से शॉर्ट किया हुआ है, एज यू कैन सी राइट नाउ 845 का हमारा नुकसान चल रहा है। तो ये क्लोज टू 22-23 हज़ार तक का गया था, बट मैंने बोला था कि ऊपर हम रख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें थोड़ा सा और कुछ और करने वाले हैं। एक आउट ऑफ द मनी के हम पुट बेचेंगे यहाँ पर 10th की। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10th में ना दोबारा से हम लोग यहाँ पर 13 लॉट्स बेचते हैं, सॉरी 20 लॉट्स बेचते हैं। ओके, सुपर है। तो मैंने अभी दोबारा से यहाँ पर सेल कर दिया है। तो अब इस टाइम पे मैं डायरेक्शनल हो गया हूँ 2 साइड पे, ठीक है? अब मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा और रिस्क ना अपना एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके? थोड़ा-सा रिस्क मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ अपना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है, एक गैप फिल हो सकता है। राइट नाउ इंडिया विक्स इज़ एट 24.35, तो बहुत सही सीन है। तो मुझे लगता है एक बड़ा टारगेट अपने को मिल सकता है, तो व्हाई नॉट? अब यहाँ पर ऑप्शन बाइंग थोड़ा-सा खतरे से खाली है, रीज़न बीइंग कि छोटे-मोटे आप देख रहे हैं ना, इसने डिप मारा, अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैंने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, तो एटलीस्ट मैं टिका बैठा हूँ बाज़ार के अंदर अभी तक। तो इस वजह से आई एम वेटिंग। 11:30 से बैठे हैं हम लोग, अभी 1:30 हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं हमें इस ट्रेड के अंदर। तो वी आर स्टिल वेटिंग। यहाँ पर अगर मैं 23,700 कर लूँ उसको और मैं इसको 10th कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। नाउ लेट्स वेट। मुझे लगता है कि मार्केट में एक नीचे ड्रॉप आना चाहिए अच्छा, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो गाइस, मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन बाय कर लिया, हार्डली 2 लॉट्स, दैट इज़ नथिंग। तो स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है 213 पे। तो क्योंकि क्या है, विक्स ना 24.3 है, ये फट सकता है। अगर ये फटा ना, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, तो आई डोंट वांट टू मिस दैट। तो इस वजह से मैंने एक छोटा-सा ट्रेड यहाँ ट्राई किया है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, सुपर है। तो इसी वजह से ना स्मॉल अकाउंट्स में आप छोटा-मोटा ट्राई कर सकते हो आज के दिनों पे। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी या कुछ काम करेगी आज, नहीं काम करेगी, बस रिस्क को चेक में रखो। अगर आप नॉर्मल डे पे 10,000 का नुकसान लेते हो, 2-3 हज़ार रुपए का नुकसान से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी खराब हो जाती हैं इन सब चीज़ों में, फैक्ट है ये, ओके? सो दैट इज़ अ होल प्रॉब्लम। तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं, सो वी आर वेटिंग।
एंड यहाँ पर मेन चल रहा है अभी, यहाँ देखते हैं क्या होता है। सो ओके, लेट्स वेट। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत धीरे धीरे गेम चल रही है। ओके, एंड एज यू कैन सी फिर वही है, मतलब हमने प्रॉफिट भी देख लिया यहाँ पर, फिर वापस नीचे आ गया। आज बेसिकली ये हो रहा है कि ना ही कोई बहुत प्रॉपर डिके हो रहा है, मतलब बेसिकली दोनों प्लेयर्स यहाँ पर नहीं कमा रहे हैं, ना ही ऑप्शन बायर कमा रहा है ना ही ऑप्शन सेलर कमा रहा। बट एक ऑप्शन बायर इतनी देर बाजार में नहीं बैठ सकता जितनी एक देर ऑप्शन सेलर बैठ गया। ओके, मतलब मेरे को एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस मिल रही है यहाँ पर, और मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ ये फटना चाहिए, क्योंकि 24 का विक्स है। मैं सुबह से लेके बैठा हूँ कि ये फटना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज नॉट गोइंग डाउन देन इट शुड चेक द डे हाई और हायर लेवल्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना कुछ चेक होना चाहिए यहाँ पर। एंड अगर आप जैसे यहाँ पर लेंगे, मैं अगर एक इसको स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप देख सकते हैं मैंने 23,800 की यहाँ पर कॉल लगा दी है, पुट पे हम शॉर्ट हैं ही। अगर आप स्टार्टल चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में एक थोड़ा डिके था डिसेंट। ओके, देन उसके बाद वो रिकवर हो गया। ओके, क्योंकि 24 का विक्स है, तो जब ये टूटता है ना आफ्टर इवेंट तो बहुत एकदम से गिरावट होती है। बट कल एक्सपायरी है एंड अभी ये कॉल 272 की चल रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक हियर इज कि अगर हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं यहाँ पर, हमें इतना प्रिसाइज होना पड़ेगा, इतना प्रिसाइज होना पड़ेगा कि मतलब आज तक कभी इतने प्रिसाइज आप नहीं हुए होंगे। क्योंकि स्टॉप लॉस मिनिमम टू मिनिमम 25 पॉइंट का तो है ही है। कुछ भी कर लो, यहाँ से वहाँ से जहाँ से कान पकड़ना है पकड़ लो, 25 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आना ही आना है आपका 5 मिनट पे। और अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं, ये खड़े खड़े मजे ले जाएगा। ठीक है, तो बस एक वही सीन है। सो वी आर वर्किंग इट आउट राइट नाउ। यही 2-2,500 का सीन चल रहा है। अगर ये टूटा कुछ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे कम से कम 1.5 लाख रुपए बनेंगे, अगर ये मेरे फेवर में चला तो। आप में से कितने लोग हैं जो ऑप्शन सेलिंग सीरीज देख रहे हैं, जो हमने शुरू की है? 2 क्लासेस आ गई हैं, हर हफ्ते की क्लास आएगी, तो देखना उसको यार। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, सो दैट इज़ अ होल पॉइंट। तभी यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल, सॉरी ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं फंसाता रहेगा आपको बार बार। ठीक है, मैं ऐसी मार्केटों से बहुत निकला हूँ, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि इन पे ना टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऑप्शन सेलिंग इज अ लॉट ईजियर। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे स्टार्डल चार्ट में गिरावट कम हो गई है, तो या तो फटेगा या फिर वापस नीचे घूम जाएगा। वापस नीचे घूमता है तो ठीक है, फिर तो गेम ऑफ है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो बस यही है, देख लो तब से ऐसे ही घूमे जा रहा है। सो गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऐसे एक लॉट ले लिया है यहाँ पर बाइंग के लिए। दो बाइंग का कोई प्लान नहीं है आज का हमारे का। ठीक है ना, देयर इज़ नो प्लान फॉर बाइंग, क्योंकि बाइंग ऐसे दिनों पे नहीं चलती है। तो आई डोंट वांट कि मैं बेमतलब में पैसे ख़राब करूँ बाइंग के अंदर। ठीक है, तो फिर भी हमने बस एक लॉट पे बाइंग कर ली है कि आपको मैं डिफरेंस बता सकूँ कि अगर ये फटेगा तो बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये फटा तो दैट विल बी लाइक टू गुड मनी। ओके, कोई हल्के-फुल्के पैसे नहीं बनेंगे। ये प्रीवियस डे क्लोज़ के पास तक जा सकता है। ठीक है? सो इस लेवल की गेम हो सकती है अगर हो गई तो। क्योंकि यहाँ पर ये 24 पे विक्स चल रहा है, तो ये फट सकता है। ठीक है? दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है कि ये जो हमने छोटा-सा स्टॉप लॉस लिया है ना, क्लोज़ टू ये जो मैंने लगा रखा है 271। अब यहाँ पर कोई सही गलत नहीं है कि मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ पर लगाऊँ या यहाँ पर लगाऊँ, ये नहीं चलेगा। ठीक है? ये तुक्का है पूरा-पूरा। यहाँ पर बस ऑप्शंस, यहाँ पर बस आप ऑप्शन सेलिंग प्रॉपर्ली कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आप फँस जाओगे। सो ये बताने का एक आपको ऑब्जेक्टिव था कि आप कैसे देखेंगे इस चीज़ को। सो गाइज़ आप देख सकते हैं ये फटने की कोशिश कर रहा है। अब लेट्स सी ये कितना फटता है, क्या करता है। अभी देखते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 3 बजे से पहले एक अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ ये पैटर्न है हर रोज़ बाज़ार का, ऐसा कुछ रिसर्च नहीं है। ये बाज़ार कर रही है, ये का 1 महीने से ना ये एंड में फट रही है। जो उसको मॉर्निंग में करना चाहिए, ये एंड में हो रहा है। ये एक फ़ेज़ है, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मार्केट फटनी चाहिए। सो लेट्स वेट, लेट्स सी इफ समथिंग वर्क्स आउट फॉर अस और नॉट। ओके, एंड आई विल पुट सम अलर्ट्स। मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि अगर ये फटा ना तो बहुत मतलब एक नंबर फटेगा। ठीक है ना? सो लेट्स बी अलर्ट। सो गाइस हमारा लॉस ऑलमोस्ट कवर हो गया सारा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 900 रुपये भी देखे हैं। तो लॉस इज़ कवर्ड। स्टाडल चार्ट अगर हम देखें
जैसे ही थोड़ा सैडल चार्ट फटेगा अप साइड पे, ध्यान रखना यहाँ पर एक बड़ा मतलब बड़ा मूव आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज़ अगर आज इसने डिके होना होता ना, ये हो चुका। अभी मतलब इसने आप लगा लो 470 से इट वेंट टिल 393, 70 पॉइंट का डिके हुआ, रिकवर्ड इट एंड ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 50 पॉइंट्स और नीचे है, जहाँ से टूटा था। मुझे लगता है रिकवरी हो जाएगी यहाँ पर, बट वो ये टाइम थोड़ा कम बचा है, 243 है, तो वो क्योंकि हमें इस ट्रेड से निकलना पड़ेगा बाय 310 मैक्स। अगर ये थोड़ा अच्छा फटफट जाता है ना, तो मेरे दिमाग में था कि मैं विनिंग पोजीशन में ऐड करूँ। ओके, इस पोजीशन में मैं एक और ऐड कर लूँगा, बट पहले चले मेरे फेवर में, उससे पहले फ़ायदा नहीं है, उससे पहले तो बेवकूफ़ी है। और जस्ट इन केस ये चल गया अगर 1%, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मन किया इसको बीटीएसटी पे लेके जाने का, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट वही है कि ओवरनाइट में अगर वॉलेटिलिटी कम हुई तो पंगा हो जाएगा। चलो देखते हैं। सो गाइस, इसी की बात कर रहा था मैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ब्रिंग आवर स्टॉप लॉस टू आवर कॉस्ट। रीज़न बीइंग कि इस पे नुकसान लेने का कोई तुक नहीं बनता भाई। तो 302.5 कर लेते हैं इसको, और इसको 302 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, इन पे रिस्क लेना मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अरे यार क्या हो रहा है? यहाँ देख लेते हैं गाइस, 55,000। तो हमारा लॉस वॉस, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिमूव दिस। ठीक है, एक को लेके चलते हैं, क्योंकि क्या है, पैसे भी कमाना ज़रूरी है भाई। अगर एक जस्ट इन केस उल्टा पुल्टा घूम घाम गया ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कब से बैठे हुए हैं इस ट्रेड के अंदर, आपको भी पता है। तो 11:30 बजे से बैठे हुए हैं यार। बताओ, लैपटॉप की बैटरी तक चली गई है। 10% रह गई है। ठीक है ना? कहाँ तक गया था ये, इसने हाई मारा है 363। ओके, सॉर्टेड। एंड जब भी ये एक दो दिन बाद ऐसी बड़ी कैंडल्स बनाता है ना, ऊपर तक जाता है। ठीक है, सो इफ़ आई वांट टू ऐड, आई कैन ऐड। मेरी एवरेज 325 पे आ जाएगी आई थिंक। 325 पे आ जाएगी मेरी एवरेज। हाँ, मुझे भी लगता है मेरी एवरेज 325 पे आ जाएगी। मेरा स्पेस नहीं बचेगा मेरे पास, तो मुझे रिस्क, जैसे अगर मैं लेता हूँ 324, तो मैं मॉडिफाई में ना इसको कर देता हूँ। ओके जी। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं ना डबल डबल अप पर प्ले कर रहा हूँ। डबल अप एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर जब आप ठीक होते हो ना, तो आप क्या करते हो, जो आपने अभी तक पैसे कमाए ना, आप उसको रिस्क कर देते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो एक बड़ा मूव आ सकता है, तो उसमें ना आपका जो प्रॉफिट है, अगर ये आपके फेवर में चला, देखो रिस्क कुछ नहीं है, रिस्क जीरो है मेरी। ऑप्शन माइंड में जीरो रिस्क है, देर इज नो रिस्क। ये भी फ्री हो गया है, राइट, ये भी फ्री हो गया, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अभी क्या है, थोड़ी देर में इसको कट कर दूंगा, अगर ज़्यादा जीरो हो जाएगा, फिर भी मैं कितना 58,000 41,000, इसको भूल जाते हैं, इसको नहीं देखते अभी हम लोग। ठीक है, तो फिर भी मैं घुमा फिरा के 15-16 हज़ार रुपये तो लेके चले जाऊंगा घर, है ना। तो ये रिस्क लेके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत बेसिक ही चीज़ें रखी हैं। तो एक बार ये थोड़ा हमारे फेवर में चले जाए, इसके ऊपर एक अलर्ट आ जाए अपने पास, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। नहीं तो स्टॉप लॉस जिंदाबाद। स्टॉप लॉस बैठा हुआ है भाई वहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते फिर हम। ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे इसमें, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, 1 रुपये का रिस्क नहीं लेंगे। आई कैन पुट माई स्टॉप लॉस अराउंड हेयर एंड लेट इट राइड, बट मैं क्यों ही लूँ रिस्क, कि ऑप्शन बाइंग तो अपने को करनी भी नहीं थी। तो ज़्यादा क्या होगा, जो 3-4-5 हज़ार रुपये हम शायद एक लॉट में कमा रहे थे, या जितने भी कमा रहे थे, वो नहीं मिलेगा अपने को। दैट्स इट। और ये होता है बहुत बार, ऐसा नहीं है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। अगर आपको डेवलप करना है ना, क्रिप्टो में करिए, मज़ा आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत नेक्स्ट लेवल है। कभी कभार चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, आप लेके चलो, 40% ऑफ द टाइम्स काम करता है। बट जब काम करता है, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट निकलता है ना, 48,000। चलो ठीक है गाइस, इसको चलने देते हैं। तो लेट्स वेट अ लिटिल, जब तक मैं थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज कर लेता हूँ। बाकी नुकसान तो ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा ये निकल जाएगा अभी, और अगर फटना होगा तो फट जाएगा ऊपर। और इसके पीछे लॉजिक जो है ना, वो बेसिकली ये दिन देख रहे हो आप, जैसे एकदम से फटता है ऊपर, ये यहाँ पर फटा एकदम से, ये एकदम से फटा फिर। ठीक है, और ये देखो एकदम से डाउन मूव दिया था उसने, और हुआ था। ये तो चलो 12 बजे हुआ था, बट ऑन एन एवरेज ये
2 बजे के बाद ना ये भागता है ऊपर, ठीक है? ठीक है? बट कंटेन्ड रिस्क लो, मोटा-मोटी सा भी है। ये मुझे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी आप लोगों के सामने। बस मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको स्मॉल अकाउंट ग्रो करना है तो ये बेस्ट वे है, ठीक है? जैसे आपके फ़ेवर में जाए, ऐड, 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 दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी जैसे ये हाई तोड़ेगा, हम फटाफट इसको 334 या कहीं पे लेके आ जाएँगे कि ये और सेफ हो जाएगा हमारा। बाकी फटे तो मज़ा आ जाए। सो गाइज़ आप देख सकते हैं इसने हमें आउट करा है पहले, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। टाइम 2:55 हो रहे हैं, मैं 3 बजे तक निकाल दूँगा इसको। आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर टिकने का कोई पॉइंट है, ठीक है? 59,000 हमारे यहाँ बन रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि 1 डेढ़ लाख रुपए के करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज बन सकते हैं हमारे, ठीक है? अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो ऑब्वियसली तो हमारे अच्छे पैसे बन ही जाते हैं यहाँ पर, क्लोज़ टू 1,16,000 बट चलो ये लॉस किया है हमने तो लेके चलना पड़ेगा हमें। तो 76,000 का भी हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है एंड यहाँ पर हमने ट्राई किया एक बार कि हम राइड कर सकें रैली को, एडिशंस भी करने की कोशिश की बट डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस तो ठीक है, कोई पंगा नहीं है, वेट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? 5 मिनट्स मोर एंड देन वी विल एग्ज़िट, ओके जी? ध्यान रखिएगा मैं बार-बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन बायर की मार्केट नहीं है, ओके? ऑप्शन बायर मार्केट में बैठ ही नहीं सकता, वो जब भी आएगा कटता रहेगा, या तो रिस्क को मैनेज कर ले या बड़े-बड़े स्टॉप्स ले ले, वो टिक ही नहीं पाएगा इस बाज़ार के अंदर। तो ये ऑप्शन सेलर की मार्केट है, प्रीमियम्स एक्सपेंसिव हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको आपका मार्जिन लग रहा है, ठीक है ना? या थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, बट उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है सेल करने का, तो उसको पैसे बनने ही बनने हैं। 60,000 20,000 रुपए और बन जाए 5 मिनट में, ज़िंदगी सफल एंड वी विल एग्ज़िट आवर डे। सो गाइज़ टाइम हो रहा है 3:03 एंड यार हमारा ऑप्शन बाइंग वाला भी चल जाता, मज़ा आ जाता। बट चलो इट्स ओके। 1 लाख चलो बस इतना ही चाहिए था मुझे, नो लालच। टू गुड गाइस। 11:30 बजे से बैठे हुए थे, फाइनली 1 लाख रुपए घर लेके निकल रहे हैं। किसने बोला ट्रेडिंग आसान है भाई? ट्रेडिंग में बहुत बैठना पड़ता है भाई, चीज़ें घिस जाती हैं क्या बताऊँ आपको। अब इसने जहाँ जाना है जाने दो, मेरे को कोई अटैचमेंट नहीं है। ना मेरे को बीटीएसटी लेके जा रहा, ना मैं कुछ लेके जा रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। सो या दैट इज़ इट। सो गाइस हम अपने कट ऑफ पे आ गए हैं 3 बजे, दैट्स इट। मुझे कोई मतलब नहीं है मार्केट कहाँ है, क्या नहीं है। 2 बजे मेरा कट ऑफ होता है बट मैं 11:30 से बैठा हुआ था, वेटिंग, 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 मूव आ गया, मेरा काम हो गया। अब यहाँ से ये 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज़ इट। आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा कि आपको बैठने कैसा होता है एंड कब ऑप्शन बाइंग करनी है, कब ऑप्शन सेलिंग करनी है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ऐसी मार्केट्स में तो क्या एक सिंपल डबल अप स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप सिक्योर होके अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस होल सिनेरियो, ठीक है? सो या मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।